नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। और साथियों, जैसा कि आप देख सकते हो, ये एचपीएससी का जो नोटिस है वो 1/9/2023 का है। और इन्होंने जो 2022 के अंदर सर्विस रूल था, जो हरियाणा और मेवात कैडर का था, जिसके अंदर जिन साथियों को इन्होंने बताया है कि सिंस इट वाज मेंशन्ड इन द पॉइंट सेकंड ऑफ अपेंडिक्स बी ऑफ द अबव मेंशन्ड रूल, 2012 में ऐसा नियम था। क्या नियम था? ए पर्सन हु हैज़ पास स्टेट एस्टेट विदाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड, यानी कि जिस साथी ने एस्टेट पास कर रखा है या उस वक्त जो स्टेट था वो पास कर रखा है और उसके पास बीएड नहीं है, बिफोर द नोटिफिकेशन ऑफ दिस रूल shall be considered eligible for the post of PGT in case of direct recruitment। क्योंकि वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थी और उस भर्ती में जो जिन साथियों का स्टेट क्वालिफाई था, चाहे उनकी बीएड नहीं थी, तो भी उनको इस भर्ती में शामिल किया गया था और उनको ज्वाइनिंग दे दी गई थी। और उसके बाद पढ़ते देयरफॉर द कंडीशन वाज मेंशन्ड इन द ऑल एडवर्टाइजमेंट नोटिस 1 नोट 1 एसेंशियल क्वालिफिकेशन। और ये सब उन्होंने बताया था कि बीएड और एस्टेट ज़रूरी है, लेकिन फिर भी इनको अलाउ कर दिया गया था। इट हैज़ कम टू नोटिस ऑफ द कमीशन हैज़ वाइड नोटिफिकेशन डेट 2/7/2012 द सर्विस रूल मेवात कैडर एज वेल रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर वर अमेंडमेंट एज अंडर। और इसीलिए 2012 का जो रूल था वो अमेंडमेंट किया गया था। और उस रूल में क्या लिखा था? ए पर्सन हु हैज़ पास्ड एस्टेट टेस्ट और एस्टेट टेस्ट विदाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड, जिन्होंने एस्टेट पास कर रखा है या एस्टेट पास कर रखा है, तो उनको अलाउ किया जाता है चाहे उनके पास बीएड नहीं है। ऑल्सो शैल बी कंसिडर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। और वहाँ लिखा हुआ था कि ये उन जो भर्ती है पीजीटी, उसमें चाहे उनके पास बीएड नहीं है लेकिन उनके पास एस्टेट है, तो उनको अलाउ किया जाता है वन टाइम मेजर इन द फर्स्ट रिक्रूटमेंट टू बी हेल्ड आफ्टर अमेंडमेंट ऑफ दिस रूल। और जब से ये नियम बना है तो इसमें एक ही बार छूट दी जानी थी, अब इससे आगे आपको वो छूट नहीं मिलने वाली है। ये दोनों नियम 2012 की भर्ती में थे। हैंस द रिलैक्सेशन बेनिफिट वॉज गिवन एज ए वन टाइम मेजर ओनली। जैसा कि अबाउ रूल में इन्होंने बताया कि हमने एक बार वो छूट दे दी है। 2012 की भर्ती में विदाउट बीएड वालों को चांस दे दिया गया, वो एक बार की छूट थी, वो दे दी गई है। विच हैज़ ऑलरेडी गिवन इन द प्रीवियस रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट 4/11/2012। एक टाइम रिक्रूटमेंट के अंदर वो छूट थी जो 2012 में हमने कैंडिडेट को दे दी थी। द बेनिफिट ऑफ वन टाइम एग्जेम्पशन इज दस नॉट एप्लीकेबल फॉर द प्रेजेंट रिक्रूटमेंट। लेकिन जो साथी 2012 का अगर हवाला देके 2023 की भर्ती में अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें एलिजिबल नहीं माना जाएगा अकॉर्डिंग टू नोट 1 ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन हेयर बाय विड्रॉन डिलीटेड। और अब जो रूल बनाया गया था कि विदाउट बीएड वालों को अलाउ किया तो उसको डिलीट कर दिया गया है उस भर्ती में से। इन व्यू ऑफ अबव, इन सब बातों से जो ऊपर लिखी हुई है, द कैंडिडेट हु हैव पास टेट और टेट विदाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड वुड नॉट बी कंसिडर एलिजिबल फॉर द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजमेंट 25/2023 और 27/2023 या 32/2023। और मेवात कैडर की जो है या इंग्लिश हरियाणा कैडर की है, तो इन्होंने बताया है कि आज के बाद जो हमने रूल बनाया था 2012 में, उसकी सिर्फ एक बार छूट मिलनी थी। अब वो छूट है वो साथियों ख़त्म कर दी गई है। यानी कि 2012 की भर्ती का हवाला देके अगर इस भर्ती में कोई वो छूट मांगता है कि मेरे बीएड नहीं है और मेरे पास स्टेट है, तो वो साथी पीजीटी की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। उस साथी का जो कैरियर वो कैंसिल कर दिया जाएगा। तो साथियों, ये सब बातें यानी कि 2012 का जो नियम था वो पूरी तरह से डिलीट कर दिया है, जिसमें विदाउट बीएड वालों को अलाउ किया था सिर्फ एस्टेट पे आधारित। लेकिन अब जो भर्ती है उसमें आपको बीएड भी ज़रूरी है, प्लस में आपका एस्टेट होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन बीएड प्लस में एस्टेट आपका नहीं है तो आप जो पीजीटी की मेवात कैडर की भर्ती है या हरियाणा कैडर की कोई आती है तो उसमें आप एलिजिबल नहीं हो। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जिस साथी की बीएड नहीं है तो वो साथी अपनी सबसे पहले बीएड कंप्लीट करे और उसके बाद उसका एस्टेट है वो एलिजिबल माना जाएगा। तो साथियों, ये छोटी सी जानकारी थी एचपीएससी ने जो नोटिस आउट किया है। तो सभी साथियों का जो एग्ज़ाम है उसके लिए मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ। और साथियों, ये छोटी मोटी जानकारियाँ हैं क्योंकि कोर्ट केस ना हो इसलिए एचएससी है वो इसको लेकर चलता है। टिल देन टेक केयर।